ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर ध्यान योग की चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 6 से मंत्र संख्या 20 से 23 तक पाठ करेंगे और गीता संदेशों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व कुछ बातें योग की कर लें, क्योंकि यही उपयुक्त समय है कि हम योग का सही अर्थ पकड़ लें, समझ लें। अभी तक ध्यान योग में मुख्यतः शरीर को नियंत्रित करने की कला हम लोग समझ रहे थे, लेकिन अब बातें जो होंगी वह शरीर के साथ साथ मन को भी नियंत्रित करने की होगी। तो यह जानना आवश्यक है कि योग क्या है, योग से हम क्या तात्पर्य ग्रहण करें, क्योंकि देखिए समझने पर ही आनंद आएगा। आनंद में डूबा व्यक्ति ही कुछ पा सकता है, ग्रहण कर सकता है। सशंकित मन कुछ भी करने में अक्षम होता है। तो योग का अर्थ हुआ, सरल अर्थ, सीधा अर्थ हुआ जोड़, टोटल। यानी 2 और 2 को जोड़ें तो 4 होगा, यही योग है। और जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वह योगी है। अध्यात्म की भाषा में जोड़ने का कार्य विशिष्ट है। वहां का जोड़ मतलब 2 और 2 4 नहीं हुआ, बल्कि गणित और भी आगे की ओर जाती है। वह सब कुछ जोड़ना होता है। सृष्टि का कुल योग क्या है? यह धरती, यह आकाश, ये समुद्र, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, सृष्टि, अगर मान लीजिए सबको जोड़ना है तो वह जोड़ क्या होगा? निसंदेह परमात्मा। क्योंकि अब तक हमारे पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो ये जो सम टोटल हुआ यानी कुल जोड़ हुआ वह है ईश्वर। इसे ही कबीर दास महाराज ने खाली खलक खलक में खाली कहा, यानी कि सृष्टिकर्ता में सृष्टि और सृष्टि में सृष्टिकर्ता। तो किसी भी योग की आखिरी परिणति परमात्मा है। अब इसी बात को दूसरे तरीके से समझिए कि देखिए परमात्मा अविभाज्य है, उसका विभाजन संभव नहीं है, उसे हम बांट नहीं सकते। तो योग का अर्थ हुआ अविभाज्यता की ओर, यानी कि जो कुछ भी ब्रह्मवश, मायावश अलग अलग दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, उसको समेटते हुए मूल तक पहुंचना, यानी परमात्मा तक पहुंचना, और यही योग है। हमारी देखिए बुद्धि दिन रात काम करती है, दिन रात 24 घंटे काम करती है, सोने पर भी काम करती है। पर विचार कर देखिए क्या करती है? वह सिर्फ घूम फिर कर संसार के बारे में सोचती है, संसार के संबंधों को महत्व देती है, संसार के बारे में बहुत कुछ सोचती है। पर संसार जिसने बनाया उस पर वह कभी विचार नहीं करती। वह स्वयं को कभी नहीं परखती, स्वयं पर विचार नहीं करती। तो यह कैसे संभव होगा कि संसार जिसने बनाया उस पर विचार हो? तो एकमात्र रास्ता योग का है, समर्पण का है, उस अविभाज्य तक पहुंचना जहां पहुंचने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। तो ध्यान की यात्रा
मूलतः समाधि की यात्रा है, परमात्मा की यात्रा है, अपने आप को पाने की यात्रा है, अपने आनंद को पाने की यात्रा है। तो यह एक यात्रा है। अब किसी भी यात्रा में सामान जितना कम रखेंगे चलने में सुविधा रहती है। यह साधारण सी बात आप सभी को पता है। तो फिर जीवन यात्रा में सामानों की गठरी ढोने से क्या फायदा, क्योंकि जितना अधिक सामान होगा कष्ट होगा। अगर ईश्वर की कृपा से वैभव मिला है तो संभालिए, आपन तेज संभारो आपो। ये तेज आपको मिला है, इसको संभालना पड़ेगा, पर उचित मात्रा में स्वयं पर खर्च कीजिए। और बुद्धि सतत स्वयं पर लगी होनी चाहिए, न कि सामग्री पर। तो आज जिन मंत्रों का हम लोग पाठ करेंगे वे अद्भुत हैं। उसमें पदार्थ से निवृत्ति के बाद की स्थिति का वर्णन है, उसके बाद जो सुख आता है उसका वर्णन है। तो आइए मंत्रों का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानात्मनि तुष्यति। यानी जिस अवस्था में योग सेवया, योग के अभ्यास से हमारा चित्त यानी हमारी मानसिक क्रियाएं पदार्थ से निवृत्त हो जाती हैं, तब यत्र चैवात्मानात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यते, तब हम जो है अपने मन से अपने आप को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, प्रसन्न चेतसा हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो सरल बात है कि योग के अभ्यास से चित्त निरुद्ध होता है, मानसिक क्रियाएं बंद होती हैं पदार्थ को लेकर, और उसके बाद हम एक स्पष्ट तौर पर अपने आप को देख पाते हैं, संतुष्ट हो पाते हैं, प्रसन्न हो पाते हैं। यानी मन से अपने आप को देख सकते हैं, यही मूल आनंद हुआ। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, पीत झिनी झगुली तन सोही, तिलकनि चितवनि भावत मोही, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी, नाचहि प्रभु निज प्रतिबिंब निहारी। रूप की राशि भगवान श्री रामचंद्र जी दशरथ महाराज के आंगन में पीली और महीन झंगुली पहनकर शोभित हो रहे हैं, वे नृत्य कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता, किसको देखकर, किसको दिखाकर? तो नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी, अपनी परछाई को, प्रतिबिंब को देखकर वो स्वयं नाच रहे हैं। यह आनंद की उच्च भूमि है, जब व्यक्ति स्वयं को देखकर प्रसन्न हो जाए, तुष्ट हो जाए। अब देखिए, पदार्थ को देखकर इतनी उन्मुक्तता कहां से आएगी? तो गीता वचन है कि जब हम योग के अभ्यास से, जब हमारा चित्त पदार्थों से, माया से हट जाता है, तभी महासुख का अनुभव होता है। यहां शब्द आया उपरमते, यानी कि जब चित्त पदार्थ के बारे में सोचना बंद कर देता है, सीज टू एग्जिस्ट, जिसको कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे, तो फिर कहीं से कोई आशा नहीं रहती। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, तो इस संसार में आप किससे आशा कीजिएगा? दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोई आपकी आशा पूरी करने वाला है नहीं। और इसे ही आप नैराश्य की स्थिति भी कह लीजिए। शास्त्रों में नैराश्य ही परम सुखम, यानी
परम सुख माना गया। क्यों? क्योंकि नैराश्य के बाद आप ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, भार से मुक्त होकर हल्के हो जाएंगे आप। पदार्थ मतलब सब कुछ, यानी कि पद, पोजीशन, भौतिक जगत की वो सारी वस्तुएं जो आपको खरीदनी पड़ती हैं, पानी पड़ती हैं, संघर्ष करना पड़ता है। तो ये भार जो है, ये आशाओं का एक नगरी है। इसको छोड़कर किससे आप आशा करेंगे? और देखिए, मैं यह मानसिक स्थिति की बात कर रहा हूं। निर्धन होना कोई अच्छी बात नहीं है। जनक जी महाराज राजा होकर भी विदेह थे, और भिखारी जिसके पास प्रत्यक्षता आपको कुछ न दिखता हो सकता है कि माया में आकंठ डूबा हो। तो ऐसे साधक की बहुत अच्छी स्थिति होती है जो स्वयं को देखकर तुष्ट होता है, संतुष्ट रहता है। अगले मंत्र में इसी बात को बढ़ाते हुए हमारे ठाकुर कहते हैं कि सुख मात्यंतिकम यत्त बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चति तत्वतः। इंद्रियों से परे जाना ही दिव्यता है, महासुख है। एक ऐसा सुख जो कि अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वह, क्योंकि देखिए, पुरुषार्थ जो हम कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वह भी एक सीमित स्थिति है। धर्म को छोड़ दें, मोक्ष को छोड़ दें तो अर्थ और काम का एक निश्चित दायरा है, वह अनंत नहीं है। लेकिन यह जो सुख है, इंद्रियों से परे जाना, यह दिव्यता है। यह योगियों का सुख है, संतों का सुख है। इंद्रिय जनित सुख देखिए क्षणिक होता है, क्षणिक ही होगा, क्योंकि हमारी सभी इंद्रियां तृप्ति के लिए बाहर के संवेगों पर आधारित हैं। आपको बाहरी दुनिया से आशा रखनी पड़ेगी, कुछ लेना पड़ेगा, तभी आप थोड़ी देर के लिए तुष्ट हो सकते हैं। लेकिन इंद्रियों से परे जो सुख है वह सामग्री पर आधारित नहीं है, किसी पदार्थ के अधीन नहीं है, किसी स्थिति के अधीन नहीं है। वेति यत्र न चैवायम स्थित चलती तत्वतः। वेति मतलब जानना, यानी कि जिसने तत्वतः सत्य को जान लिया, फिर वह इस स्थिति से हटता नहीं है। वह स्थित चलती तत्वतः, वह कभी भी, जब आप सत्य जान जाते हैं तो फिर आप पुनः वह गलती नहीं करेंगे। या लब्ध्वाम चापारम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। गुणापि मतलब बहुत अधिक कठिनाई। इसको पाकर, यह दिव्य स्थिति पाकर, वह कोई साधक जो है अन्य लाभ को अधिक नहीं मानता, यानी कि इस लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है। यानी कि अपने मन को पा जाने से बढ़कर कोई लाभ इस जगत में नहीं है। अपने मन को पा जाना ही परमात्मा पा जाना है, क्योंकि वह अंशी है, हम अंश हैं। तो गुणापि साधक योगी ऐसी स्थिति पाकर बहुत अधिक कठिनाई होने पर भी विचलित नहीं होता। संसार के लाभों में एक भौतिक संसर्ग होता है, क्योंकि संसर्ग से ही वो मिलना है, और जहां संसर्ग होगा वहां संघर्ष होगा। पर यह स्थिति जो साधक की दिव्यता है, यहां तो समर्पण है, सौंप दिया जीवन भार। मैं तुम्हारा, मेरी समस्या तुम्हारी, यह संसार तुम्हारा, तुम जानो। मैं तो कुछ काल के लिए इस कालखंड में शरीर पाया हूं, तो मैं तो अब कहीं नहीं हूं, या फिर सभी जगह मैं ही मैं हूं, क्योंकि मेरी सत्ता तुमसे जुड़ गई है, तो तुम जहां हो वहां मैं भी हूं। तो यह अभेद की स्थिति है, अद्वैत की स्थिति है। मैंने एक फकीरी गीत आपको सुनाया था, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई,
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सभी में मैं ही मैं हूँ। ये धरती आकाश समुद्र सब जगह मेरे प्रभु की सत्ता है, यानी कि मेरी सत्ता है, वह मेरा पिता है। सभी में पड़ा मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कहीं कछु नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाही। तो बड़ी अद्भुत स्थिति है साधक की। अब अगले मंत्र की ओर, आखिरी मंत्र की ओर आज बढ़ते हैं। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योगश्च संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। देखिए, ज्ञानेश्वरी गीता में एक शब्द आता है ज्ञान का ज्ञातृत्व, यानी प्रत्येक ज्ञान का जो ज्ञातृत्व होता है वह अगर पकड़ में आ गया तो घटना घटती है। यह जो दुख है वह संयोग वियोग से आता है, यानी कि किसी का आना दुखद है, किसी का जाना दुखद है, तो दुख दोनों देते हैं। सुख भी यही स्थिति है, किसी का आना सुख है, किसी का जाना सुख है, तो सुख भी दोनों देते हैं। तो चतुराई इस बात में है कि इन दोनों में से हम कहीं ना फंसें। इंद्रियों का भोग हमें व्याकुल करता है, हमें उस क्षण लगता है कि यह तो होना ही चाहिए, यह तो मिलना ही चाहिए। भूल से हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को इससे जोड़ देते हैं, अपने मान अपमान को इससे जोड़ देते हैं सामग्रियों के ललक में। तो अब लड़ाई देखिए रोचक हो गई। अब लड़ाई क्या हो गई? अस्तित्व बनाम भोग। अब आप अस्तित्व के लिए भूलवश आपने अपने को भोक्ता मान लिया है, अपने को पेट मान लिया है, अपने को सिर्फ दृश्य मान लिया है, स्पर्श मान लिया। तो यह लड़ाई जो हो गई वह अस्तित्व बनाम भोग की हो गई, और यही पतन का रास्ता है। यहां ज्ञान की भूमिका आती है। जो ज्ञानी है वह जिस विद्या से अपने आप को वह बचा ले जाए, तो क्योंकि विद्या से मुक्ति होती है, सा विद्या या विमुक्त है, यह हमारे वेदांत का सिद्धांत है। क्योंकि उस विद्या से अगर मुक्ति नहीं मिली तो वह विद्या अविद्या है। अगर मुक्ति नहीं मिली तो व्यक्ति फंसता हुआ चला जाएगा, फिर तो वह माया के अधीन हो गया। अब माया को हम लोग अविद्या मानते हैं। यह एक चीज और ध्यान दें कि मुक्ति का अर्थ स्वतंत्रता नहीं होता है, समाधान होता है, संशय रहित होना होता है, सजग होना होता है। यानी कि जो संसार से चिपका नहीं वह योगी है। वह संसार से नहीं, संसार बनाने वाले से जुड़ता है। कारपोरेट की भाषा में कहें तो वह टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है। और यह तभी संभव होगा जब आप शुद्ध चेतना होते हैं। शुद्ध चेतना से ही विराट से जुड़ सकते हैं। हमारे संत, हमारे योगी उसी को परम पद कहते हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।